115 different chemical elements are known to us at present. These elements combine to form a large number of compounds. On the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified into the three groups: acids, bases and salts. ठीक है, जो आपको हम बता रहे थे वे 115 एलिमेंट के आसपास हमें अभी तक पता है, और ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके लार्ज नंबर में कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं इनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। In this chapter, we will study all the three types of compounds, acids, bases, and salts in detail. तो इस चैप्टर में इन तीनों को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। Let us start with acids and bases. पहले हम यहाँ पर acids और bases से स्टार्ट करेंगे। In order to know whether a substance is an acid or base, we should first know the meaning of the term acid, base, indicator, just indicator. लेकिन एसिड और बेस को भी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमें एक टर्म को यहाँ पे समझना होगा जिसका नाम है इंडिकेटर। ठीक है भैया, होमोजीनियस और हीटरोजीनियस मिक्सचर की वैसे यहाँ पर बात तो नहीं हो रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे मिक्सचर जिसमें जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं वो इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि वो हमें बिल्कुल भी सेपरेटली नजर नहीं आते हैं, तो इस तरीके के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर के उनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है तो उनको होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे मिक्सचर जहाँ पे जो सब्सटेंसेस में मिक्स किए जाते हैं वो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, वो सेपरेटली हमें नजर आ जाते हैं, तो उनको हम हीटरोजीनियस मिक्सचर या हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि सैंड और वाटर का मिक्सचर, शुगर और सैंड का मिक्सचर, तो ये आपके हीटरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो ये मिक्सचर्स के बारे में बात थी जो आपने बीच में डिस्कस की, तो हमने आपको बताया। अभी हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, एसिड्स और बेसिस के बारे में। जैसे हमने आपसे बोला कि भाई एसिड और बेस को समझने के लिए पहले यहाँ पे हमें समझना होगा एक ऐसी चीज के बारे में जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई जो सब्सटेंस आपको दिया गया है, जो प्रोडक्ट आपके पास है, जो कंपाउंड आपके पास है, वो एसिड है या बेस है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इनके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो इंडिकेटर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम इंडिकेटर की हेल्प से पता लगा सकते हैं गिवन कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। तो कह रहे हैं कि इंडिकेटर एक डाई होता है। डाई आप समझते हो ना, रंग वाली जो डाई जो कपड़ों पे की जाती है, कपड़ों का रंग चेंज करने या किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने के लिए जो हम डाई यूज करते हैं उसकी वो बात कर रहे हैं। तो इंडिकेटर भी एक डाई होती है जो कि जिसका कलर चेंज हो जाता है जब उसको एसिड या बेस में रखा जाता है। एन इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस, और ये जो इंडिकेटर होते हैं वो एसिड और बेस में डालने पर डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और अ बेस बाय चेंजिंग कलर, और उसमें जो कलर में चेंज होता है उस कलर में चेंज को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर एक ऐसी डाई होती है जो कि एसिड या बेस पर डालने पर जिसका कलर चेंज हो जाता है, और उसमें कलर में चेंज को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं जो गिवन कंपाउंड है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो एक एसिड है या बेस है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। द थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस आर, और ये बता रहे जो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के लिए, उसमें जो तीन कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो हैं लिटमस, मिथाइल और फिनोल्फिथिलीन। ये थ्री कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिनका हम ज्यादातर यूज करते हैं एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जिनके नेम है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथिलीन। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी इज लिटमस। लेकिन हमारे लेबोरेटरी के अंदर जो आपका इंडिकेटर अवेलेबल रहता है जिसकी हेल्प से हम ज्यादातर पता करते हैं कि कंपाउंड एसिड या बेस है, तो वो होता है लिटमस। लिटमस कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। तो लिटमस ये दो तरीके से अवेलेबल होता है, या तो लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में ही अवेलेबल रहता है या लिटमस पेपर की फॉर्म में ही अवेलेबल रहता है। ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस, और आपको बता दें जब इसको लिटमस पेपर में चेंज करते हैं या लिटमस सॉल्यूशन में चेंज करते हैं तो उसके दो कलर वहां पे बनाए जाते हैं, एक तो ब्लू लिटमस होता है और एक आपका रेड लिटमस होता है। ठीक है, ब्लू लिटमस में और रेड लिटमस में इसको चेंज किया जाता है। अब कलर किस तरीके से चेंज होते हैं वो देखिएगा। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम कभी भी ब्लू लिटमस को हम एसिड में अगर पुट करते हैं तो उस ब्लू लिटमस का जो कलर है वो रेड हो जाता है। रेड को पुट करेंगे तो रेड ही रहेगा, लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस को पुट करते हैं एसिड सॉल्यूशन में तो उसका कलर वहां पर रेड हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो वो जो सॉल्यूशन होगा, वो जो कंपाउंड होगा वो एक एसिड होगा। दूसरी तरफ ए बेस
और या हम इसको एल्कालीज भी बोल सकते हैं, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो बेस होता है, जब उसमें हम किसी रेड लिटमस को डालते हैं तो उसका कलर वहां पर ब्लू हो जाता है। तो इसलिए लिटमस में दो कलर चेंजेस होंगे, इनको आपको ध्यान से समझना होगा। एसिड में जो आपका ब्लू लिटमस होता है वो रेड हो जाता है, बेस में जो आपका रेड लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है। सॉरी, एक मैं रिपीट कर दूं, एसिड में जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड हो जाता है, और बेस में जो ब्लू लिटमस जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे कलर चेंजेस होते हैं। तो ये तो बात हुई लिटमस की। दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आगे इसकी पूरी एक्टिविटी यहाँ पे करके दिखा रखी है कि किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम उसकी पूरी डिटेलिंग पर नहीं जाएंगे, हम आगे बात करेंगे। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका न्यूट्रल कलर जो होता है वो पर्पल होता है, एंड इट इज मेड इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन डिटेक्टिंग कलर चेंज व्हेन एन एसिड और बेसिस इज एडेड टू इट। और ये जैसे आपको बता रहे हैं कि लिटमस का न्यूट्रल कलर तो पर्पल होता है, लेकिन हम इसको अपनी आसानी के लिए, जिससे कि हम आसानी से पता कर सकें कि भाई एसिड या बेस में डालने पर इसमें जो कलर चेंज होता है, तो उसके लिए इसको हम या तो रेड लिटमस में या ब्लू लिटमस इसको चेंज कर देते हैं। बट मिथाइल ऑरेंज, तो ये हमारी अभी तक पहले हमने इंडिकेटर की बात की थी लिटमस के बारे में, अब दूसरे इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं। जो मिथाइल ऑरेंज है और जो फिनोल्फिथिलीन है, ये जो दोनों इंडिकेटर्स हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक का मतलब ये दोनों आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं, इनको बनाया जाता है। न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। ठीक है, और इसमें कलर चेंजेस किस तरीके से होते हैं वो देखिएगा। तो मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है, इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। अब इसमें जब इसको एसिड में या बेस में डाला जाता है तो इसमें कलर चेंजेस किस तरीके से होते हैं, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। जी भैया जी, बिल्कुल। तो जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, जब उसको एसिड सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसका कलर वहां पे रेड हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसका कलर वहां पर येलो हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर रेड हो जाता है जब इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर येलो हो जाता है जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो इस तरीके से कलर में चेंजेस की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें हम तीसरे इंडिकेटर के बारे में, फिनोल्फिथिलीन। तो न्यूट्रल कलर जो होता है फिनोल्फिथिलीन का, वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। द कलर चेंजेस विच टेक प्लेस इन द फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर आर गिवन बिलो, और इसमें किस तरीके से कलर चेंजेस होंगे वो भी आप देखिएगा। फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर को जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसको वो कलरलेस ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक सॉल्यूशन इन बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन जब हम फिनोल्फिथिलीन को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर वहां पर पिंक हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर तीन इंडिकेटर के बारे में बात करी है, मैं इनको तीनों को रिपीट कर देता हूँ। लिटमस की बात की गई, लिटमस का न्यूट्रल कलर पर्पल होता है, लेकिन इसको हम रेड लिटमस में या ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा लिटमस के लिए। उसके बाद हमने बात की मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है, और जब मिथाइल ऑरेंज को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में पुट किया जाता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। फिनोल्फिथिलीन की बात करें, इसका न्यूट्रल कलर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर भी ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर ये पिंक हो जाता है। आगे बता रहे हैं येट अनदर एसिड बेस इंडिकेटर इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन दिस चैप्टर। एक और इंडिकेटर है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे चैप्टर के आगे चलकर। ठीक है, और इस इंडिकेटर से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है, लेकिन साथ साथ वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है, तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बता रहे हैं लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल ड्यू टू विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेन। और ये बता रहे हैं कि जो लिटमस सॉल्यूशन पर्पल डाई इसलिए होता है, मतलब लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर है वो पर्पल होता है, और इसको जो है कि लीचेन प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो बता रहे हैं कि उसमें नेचुरल है, तो किस तरीके से नेचुरल है, तो एक लीचेन प्लांट होता है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे उसको निकाला जाता है। लीचेन प्लांट जो है वो आपके एक ग्रुप से बिलोंग करता है, डिवीजन से बिलोंग करता है, जिसका नाम है थैलोफाइटा। ठीक है,
तो व्हेन लिटमस इज नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक, जब भी एसिड को बेसिक नहीं होता तब इसका कलर पर्पल होता है, ये हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इट टर्न्स रेड इन द एसिडिक सॉल्यूशन, ये एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर रेड हो जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ब्लू हो जाता है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो 3 इंडिकेटर के बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इंडिकेटर पर आते हैं। एक और नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास है टर्मरिक। तो टर्मरिक जो आपके घरों में भी अवेलेबल होती है, टर्मरिक डेट मीन्स हल्दी की वो बात कर रहे हैं। तो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक कंटेन्स ए येलो डाई, इसमें येलो डाई कंटेन होती है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट ए येलो स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लोथ विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टर्मरिक इन करी टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन द सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। आपने देखा होगा जब कभी भी किसी वाइट कपड़े पर या किसी भी कपड़े पर जब सब्जी वगैरह गिर जाती है तो वहां पर उसका कलर जो है येलो जो हो जाता है। और येलो क्यों पड़ जाता है? क्योंकि जो आपकी सब्जी वगैरह होती है उसमें आपके टर्मरिक कंटेन होते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर जो आपका स्पॉट पड़ता है कपड़े के ऊपर वो येलो कलर का होता है। लेकिन जब उस येलो कलर को हम क्लीन करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए उसको हम सोप वगैरह से स्क्रब करते हैं, तो वहां पर स्क्रब करते समय उसका जो कलर है वो येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है, थोड़ा सा लाल भूरे रंग का वो दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीजन ये बता रहे हैं यहाँ पर। When soap is scrubbed on it, this is due to the fact that the soap solution is basic in nature. जो soap solution होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। जो साबुन का जो सॉल्यूशन होता है वो नेचर में बेसिक होता है। और जब हम बेस पर अप्लाई करते हैं टर्मरिक पर, तो आपको जैसे बताया गया कि टर्मरिक का जो कलर है बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड हो जाता है। तो उसी वजह से जब सोप को स्क्रब करेंगे हम तो वहां पर उसका जो कलर जो स्पॉट का होता है वो आपका रेड ब्राउन में या रेड में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस स्ट्रेन, जी बिल्कुल आ रहे हैं, रुक जाइए आप, अभी आगे आगे सारी चीज आपको बताएंगे। तो विच चेंजेस द कलर ऑफ द टर्मरिक इन द करी स्टेन टू द रेड ब्राउन, द स्टेन टर्न्स टू द येलो अगेन। लेकिन वो बता रहे हैं कि वो जो स्टेन होता है, वो जो स्पॉट होता है, वो जो धब्बा होता है वो दोबारा से येलो हो जाता है जब हम कपड़े को जो है फिर दोबारा से पानी में निकाल देते हैं, काफी सारे पानी में निकाल देते हैं, तो उसका कलर जो कलर है वापस वो येलो हो जाता है। वो सिर्फ रेडिश ब्राउन तब तक आपको दिखाई देता है जब तक उस पर सोप को स्क्रब किया जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी से धोएंगे कपड़े को तो वापस उसका कलर जो है येलो हो जाता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज, क्योंकि ऐसा करने पर होता क्या, जो सोप उसके ऊपर लगा हुआ होता है वो उसमें से रिमूव हो जाता है, तो वापस टर्मरिक का जो अपना ओरिजिनल कलर है वो दिखाई देने लग जाता है। इसके अलावा और भी कुछ आपके इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की हम बात करें तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है वो रेड कैबेज से की लीव से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन द एसिडिक सॉल्यूशन, और ये बता रहे हैं कि जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है वो आपके एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड ही रहता है, लेकिन जब इसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन डाला जाता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड ही रहता है, लेकिन जब इसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन को डाला जाता है तो उसका कलर रेड से ग्रीन हो जाता है। इसके अलावा द कलर्ड पेटल्स ऑफ द सम फ्लावर्स, तो कुछ फ्लावर्स हैं उनकी जो कलर्ड पेटल्स होते हैं, जो रंगीन पत्तियां होती हैं, जैसे कि हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम, तो ये कुछ आपके फ्लावर्स दे रखे हैं। तो इनकी पेटल्स का जो कलर है वो चेंज हो जाता है जब इनके ऊपर कोई एसिड या बेसिक सॉल्यूशन को डाला जाता है। जैसे कि वहां पे बात कर रहे हैं हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं उनका जो कलर है वो ब्लू होता है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई बेसिक सॉल्यूशन को डाल देते हैं तो उसका कलर जो है ब्लू से पिंक हो जाता है। तो हाइड्रेंजिया जो फ्लावर है इसकी जो पेटल्स होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं, लेकिन जब इसके ऊपर कोई बेसिक सॉल्यूशन को हम ड्रॉप डालते हैं, पुट करते हैं, तो उसका कलर जो ब्लू से पिंक हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे कुल मिला के 6 इंडिकेटर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लिटमस को, मिथाइल ऑरेंज को, फिनोल्फिथिलीन को, टर्मरिक को, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को और हाइड्रेंजिया फ्लावर की पेटल्स को। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स है। अब ये बाकी सारे इंडिकेटर्स हम यूज नहीं करते, आपको बता दें जो कॉमन इंडिकेटर्स है जिनका यूज किया जाता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपके लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन है, क्योंकि वो कॉमन इंडिकेटर्स वो है। इसके बाद और देखिएगा, इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे इंडिकेटर को, लास्ट टॉपिक से पढ़ाकर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं इनको आप ध्यान से सुनिएगा। द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स द रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। तो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो स्मेल से रिलेटेड होती है। तो दो सब्सटेंसेस विद हुज स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो बता रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो स्मेल होती है वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को डालने पर उनकी स्मेल अगर चेंज हो जाए तो इस तरीके के सब्सटेंसेस को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोला जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में उनकी स्मेल अगर चेंज हो जाती है या डेस्ट्रॉय हो जाती है तो उनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोला जाता है।
And olfactory indicators usually works on the principle that when acid or basis is added to it, then its characteristic smell cannot be detected. वो बता रहे हैं इस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं कि जब इन सब्सटेंसेस पर हम कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिनकी वजह से वो पहचाने जाते हैं, वो स्मेल अगर डिटेक्ट नहीं हो पाती है तो समझ लीजिएगा कि हम पता लगा सकते हैं इनकी हेल्प से कि जो गिवन सब्सटेंस है, जो गिवन कंपाउंड है, वो एक एसिड है या बेस। इसमें ऑनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट आपके ये दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं, ऑनियन और वेनिला। ऑनियन के तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, कोई भी इसको आसानी से स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये बता रहे हैं ऑनियन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो ऑनियन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जब कोई बेसिक सॉल्यूशन ऑनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट जो होते हैं ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, और ये एक ऐसी चीजें होती हैं जब इनके ऊपर कोई एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन को डाला जाता है तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो वहां पर डिटेक्ट नहीं हो पाती है। तो किस तरीके से वर्क करते हैं उसी को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि ऑनियन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ऑनियन में अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि एक ऐसी स्मेल होती है जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So when a basic solution like sodium hydroxide solution is added to the cloth strip treated with onion, then the onion smell cannot be detected. अगर हम किसी क्लॉथ स्ट्रिप पर, दैट मीन्स किसी कपड़े पर हम ऑनियन को स्क्रब करें, ऑनियन को रब करें, तो आप देखोगे उस क्लॉथ स्ट्रिप में से ऑनियन की स्मेल आने लग जाती है। लेकिन अगर हम इस पर कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, यानी बेसिक सॉल्यूशन की ड्रॉप्स को अगर गिरा देते हैं या कोई बेसिक सॉल्यूशन वहां पर अप्लाई कर देते हैं तो ऑनियन की जो स्मेल होती है वो वहां से डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर वहां पर हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन को वहां पर अगर ऐड कर दे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर उसके ड्रॉप को वहां पे यूज करें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन वहां पे लगाएं तो उसकी स्मेल वहां पे डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इस तरीके से हम ऑनियन की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है या कोई जो सॉल्यूशन है वो उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो जो बेसिक सॉल्यूशन होंगे वो ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन जो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे वो ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम ऑनियन की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक है। इसी तरीके से वनीला की भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और जब कोई बेसिक सॉल्यूशन को डाला जाता है उसके ऊपर, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, तो ऐसा करने पर जो वनीला की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम सॉल्यूशन की ड्रॉप्स के ऊपर डालते हैं तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इस तरीके से हम वनीला की हेल्प से भी पता लगा सकते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है। अगर वो सॉल्यूशन उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो नेचर में बेसिक होगा, लेकिन वो उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है तो वो नेचर में एसिडिक होगा। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये आपके इंडिकेटर थे ऑनियन और वनीला। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब आपको बताया गया, ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल पर वर्क करते हैं। इट मीन्स इनकी जो स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में वो या तो डेस्ट्रो होती है या डेस्ट्रो नहीं होती है। तो इस प्रिंसिपल पर ही वर्क करते हैं। मोस्टली आपने देखा दोनों में, तो बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में इनकी जो स्मेल होती है वो डेस्ट्रो हो जाती है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में इनकी स्मेल डेस्ट्रो नहीं होती है। तो इस तरीके से इनका यूज किया जा सकता है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है।